मेरे ऑनलाइन रेस्टोरेंट का अपडेट जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आओ चाउमीन बनाते हैं, चाओ चाओ। सवाल ये आता है कि तुमने होटल मैनेजमेंट तो कर लिया, अब क्या करोगे? या तो किसी रेस्टोरेंट में जॉब करना है या तो अपना सा छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है। तो मैंने सोचा कुछ 1% ट्राई कर लिया जाए। जॉब तो मैं कर रही थी लेकिन वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाना पड़ता था, टेबल साफ करना पड़ता था, हैवी ट्रेस उठाने पड़ते थे, हाथों में कट्स लग जाते थे, बैक पेन होने लगता था। यार क्या करें। और सही में हमारे टीचर ने सही कहा था, तुम पतली दुबली लड़कियाँ ये हैवी काम नहीं कर पाओगी। हाँ, लेकिन अगर मजबूरी हो तो किए जा सकते हैं, हैवी काम भी हार्ड वर्क किया जा सकता है। आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। मैं रहने वाली हूँ चेवासा की और आप भी चेवासा के थे, आपके लिए भी अच्छी बात है और मेरे लिए तो है ही। तो मेन बात ये है कि मैं ज़ोमैटो पर रेस्टोरेंट ओपन करने वाली हूँ, तो जिसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए था और वो मैंने बनवा लिया है। अब मैंने गूगल यूट्यूब पर सर्च किया तो कहीं पर लिखा था ज़ोमैटो, कहीं लिखा था ज़ोमैटो, कहीं लिखा था ज़ोमैटो, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ ज़ोमैटो। तो कुछ दिनों के बाद मेरा रेस्टोरेंट ज़ोमैटो पर ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन तो हो जाएगा पर ऑर्डर्स आएंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, वो तो देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं। तो आज मैं करने वाली हूँ ज़ोमैटो के लिए फ़ोटोशूट, से मैं अपने आउटलेट्स पर डालूँगी। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप चाहवा सके, क्योंकि इस एरिया से बाहर डिलीवरी बॉय नहीं जा सकता ना। मैं घर में ऐसे ही बैठी हुई हूँ, खाली बैठी हूँ, तो मैंने एक चैलेंज लिया है ज़ोमैटो पर रेस्टोरेंट ओपन करने का। तो देखते हैं इस चैलेंज को मैं पूरा कर सकती हूँ या नहीं, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। आज मैं अपने ज़ोमैटो रेस्टोरेंट के लिए फ़ोटोशूट करूँगी, जिसके लिए मैंने कुछ डिशेस तैयार की है और उनका फ़ोटोशूट करके आउटलेट्स डालने में मुझे आसानी होगी। ऐसे मेरे पास कैमरा भी नहीं है और कैमरा भी मंगवा भी नहीं सकती, उसके लिए पैसा लगते हैं, उतना मैं पैसा खर्च नहीं करूँगी, उतने पैसे मैं खर्च नहीं करूँगी एक्स्ट्रा चीज़ों पर। तो इसीलिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके अपनी मम्मी को कहा, तो उन्होंने मुझे भाई से फ़ोन मंगवा दिया और उसके फ़ोन से थोड़ी अच्छी क्वालिटी के फ़ोटो आते हैं और मेरे फ़ोन तो देख ही रहे कि कितना ब्लर धुंधला धुंधला दिख रहा है वीडियोस से। मैं बाकी सारे वीडियोस, इंस्टाग्राम के वीडियोस सारे अपने फ़ोन, इसी फ़ोन से ही शूट करते। इससे मेरा तो अलग ही दुख है, फ्रंट कैमरा से वीडियोस या फ़ोटोज़ लो तो आएंगे ब्लर और धुंधले धुंधले, लेकिन फेस का से बहुत अच्छा होगा। और उसी के विपरीत बैक कैमरा से फ़ोटोज़ या वीडियोस लो तो फेस का शेप बिगड़ जाएगा, लेकिन वीडियोस क्लियर आएंगे और फ़ोटोज़ भी। ये सारे पकवान तो मैंने बना लिए, लेकिन इनको खाने में कौन मदद करेगा? इसीलिए मैंने कहा अपनी दीदी को कि आ जाओ खाने में मदद कर देना, लेकिन फिर पता चला कि उसका आना ही कैंसिल हो गया। तो फिर क्या था, मुझे अकेले ही ख़त्म करना पड़ा इन सबको। वैसे मैंने रेडी किया था 4 और आप देख भी सकते हैं, जिसमें है सबसे पहला पास्ता। क्या करूँ, अब तो मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा इन सबको। पास्ता, चाउमीन, क्या क्या ही बना दिया मैंने अपनी माँ को पूछा क्या आप खाओगी? नहीं, उनका जवाब दिया नहीं। फिर मैंने अपने भाई को पूछा क्या तुम खाओगे इसे? उसका भी यही जवाब निकला, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। इसीलिए मुझे डांट पड़ी घर में कि तुमने इतना सारा बना दिया खाना, अभी इसे कौन ख़त्म करेगा। देख देख के ही मन भर गया, अब क्या करूँ, खाना तो पड़ेगा। और लेकिन खाने में भी इतना टेस्टी लग रहा था, मैंने तो ऐसा कभी खाया ही नहीं पहले। मैं ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, सच में मुझे बहुत टेस्टी लगा है, मतलब मानना पड़ेगा मैं इतना टेस्टी भी बना सकती हूँ खाना। और वैसे भी मेरे घर वाले तो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खा खा के परेशान हो चुके हैं, तो उनको क्यों ही टेस्ट पसंद आएगा।
और वैसे भी मेरा भाई मुझे बार बार फ़ोन नहीं देगा, तो ऐसे में मुझे एक ही साथ बनाना था सारे डिशेस को। और अगर ये सब मैंने दोपहर में बनाना स्टार्ट किया तो शाम हो जाएंगी और मुझे डांट मिलेगी मम्मी से। इसीलिए मैंने सुबह में ही बना दिया ये सब। फिर टेस्ट भी किया, सही लगा। और मैंने भी सोचा था कि दीदी से टेस्ट कराऊंगी या फिर उनका रिव्यू लूँगी, कि फीडबैक लूँगी कैसा लगा उनका टेस्ट। और ऐसे भी खुद का बना तो हर किसी को पसंद आता है। फ़ोटो शूट के चक्कर में मुझे घर पे बहुत डांट मिली है। इतना सारा बनाने की वजह से धीमी आवाज़ में वीडियो बनाना पड़ा था। चलो भाई, होटल मैनेजमेंट किया तो कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। कम से कम खुद के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊंगी, और जब मेरी शादी हो जाएगी तो अपने हस्बैंड को भी यही सब खिलाऊंगी। वो सब तो ठीक है, पर बात आती है प्राइस की। कितना प्राइस होगा पर प्लेट? तो उसके लिए मैं मेन्यू कार्ड बना दूंगी, और जिसकी सहायता से आप जो ऑर्डर करना है, कितने प्राइस का है, वो सब देख सकते हैं। मैंने प्राइस ना हाई रखा है ना डाउन रखा है, पूरा मीडियम रखा है एकदम। बस इतना प्राइस रखा है कि एक मिडिल क्लास का बंदा, ये मतलब मिडिल क्लास का इंसान टेस्ट कर सके, जो वो रेस्टोरेंट जाकर नहीं खा सकता है। मेरे वीडियोस पर आपको चाउमीन, पास्ता वगैरह भद्दे लग रहे होंगे, लेकिन रियलिटी ऐसे ही दिखते हैं। वो तो मेरा कैमरा सही नहीं है, इसलिए आपको ये बेकार लग रहा है खाने का। फिर चिकना बना के खा जाओ। ये तो मैंने अपने लिए ही बनाया था, DSLR से खींचा तो कचरा भी